नितिन गडकरी लगातार बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उनके कई बयान यूं तो वायरल हो रहे हैं, कई तो पुराने भाषणों को उठा उठाकर अब चलाया जा रहा है। वजह है कि वो संसदीय बोर्ड से बाहर हुए, इसके बाद में उनके कोई प्रतिक्रिया या बयान नहीं आए। एक बयान के अलावा कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर जो लोग रख रहे हैं उनके खिलाफ वो कानूनी कार्यवाही करेंगे, या कई जगहों पर उन्होंने पुराने उन भाषणों को उठाकर स्पष्टीकरण दिया कि उनके बयानों को किस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बहरहाल उनका एक और बयान बहुत चर्चित हो गया है। दरअसल वो उद्यमियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी व्यवसाय, सामाजिक कार्य या राजनीति में है, उसके लिए मानवीय संबंध सबसे बड़ी ताकत है। वो आपसी रिश्तों को बहुत तवज्जो देने की बात करते हैं। हाल के दिनों में देखा जाए तो नितिन गडकरी बहुत ही दार्शनिक अंदाज में बात करते दिखाई देते हैं। वो सामाजिक क्रांति की बात करते हैं, सामाजिक कार्यों की बात करते हैं, इनोवेशंस की बात करते हैं, देश की तरक्की की बात करते हैं, 100 साल आगे के विजन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि विजन उसे कहते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय के विजन थे, जिन्होंने बहुत आगे के समय में बीजेपी की ताकत को देखा था। और आज प्रधानमंत्री मोदी को जो आप देख रहे हैं उसकी बहुत बड़ी वजह है दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेताओं का नेतृत्व। ये बयान भी खासा चर्चा में आया था। बहरहाल गडकरी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह दी, जब किसी से काम निकल जाए तो उसे फेंका नहीं करते हैं। अब इसके भी बहुत मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन गडकरी ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब वो छात्र नेता थे तब कांग्रेस नेता श्रीकांत जिचकर ने उन्हें बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा था। ये बयान ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। दरअसल कांग्रेस में शामिल होने के इस बयान को कई लोगों ने अभी फिर से वायरल कर दिया। और देखिए, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं कई बार कहता हूं कि बहुत सोच समझकर चीज़ों को कहा जाना चाहिए, क्योंकि कई बार सचमुच में पुरानी चीज़ों को एक ऐसे माहौल में पेश किया जाता है जो कि बिल्कुल इतर होता है। अब उदाहरण के लिए नितिन गडकरी जब संसदीय बोर्ड से बाहर हुए हैं, केंद्रीय नेतृत्व से उनकी दूरियों की बात होती है, तब ऐसे में कोई ये वीडियो वायरल कर दे कि भाई वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे किसी भी हालत में, तो इसके क्या मायने निकाले जाए। केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि मैंने श्रीकांत, वो अपना पुरानी एक किस्से का जिक्र कर रहे थे कि मैंने कांग्रेस के नेता श्रीकांत जिलकर से कहा था कि मैं कुएं में कूदकर मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा। मैं कुएं में कूदकर मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा, ये नितिन गडकरी ने कहा था, क्योंकि मुझे कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं है। गडकरी ने यह भी कहा कि इस्तेमाल करो फेंको के दौर में नहीं शामिल होना चाहिए। ये एक दौर चल रहा है जहां पर इस्तेमाल किया जाता है, फेंक दिया जाता है, लेकिन अच्छे दिन हो या बुरे दिन, जब एक बार किसी का हाथ थाम लें तो उसे थामे रहें। थोड़ा दार्शनिक अंदाज है, बात सही भी है। व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि ये बात कही जाती है कि भैया मतलब निकलने के बाद में किसी को किनारे नहीं किया जाता है या उसको फेंक नहीं दिया जाता। लेकिन जब गडकरी ये बात कहते हैं तो ये बयान वायरल हो जाते हैं, क्योंकि इसको जोड़कर देखा जाता है उनकी वर्तमान परिस्थितियों से, वर्तमान स्थिति जो उनकी बीजेपी में चल रही है उससे। उगते सूरज की पूजा न करें, यानी जो चढ़ रहा है, जिसकी तरक्की हो रही है, सिर्फ उसकी पूजा न करें। ऐसी कई बातें उन्होंने कही और जमकर उनका ये बयान वायरल हो गया। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की आत्मकथा का वाक्य याद रखना चाहिए। ये भी कहा कि हारने पर आदमी का अंत नहीं होता है, लेकिन जब वो हार मान लेता है तो वो खत्म हो जाता है। अब वो जब भी ऐसी कोई बात कहते हैं तो ये सारे के सारे बयान जो हैं ये वायरल हो जाते हैं कि हारने पर आदमी का अंत नहीं होता, जब वो हार लेता है या वो जब हार मान लेता है तब उसका अंत होता है। नितिन गडकरी के जितने भी बयान हैं इनके क्या मायने निकाले जाए। पहला मौका नहीं है जब नितिन गडकरी अपने किसी बयान की वजह से चर्चा में आया हो। जब संसदीय बोर्ड से बाहर नहीं हुए थे तब भी वो बयान दिया करते थे, लेकिन अब उनकी हर बात को, हर वाक्य को जो पहले कहा गया, जो आज कह रहे हैं, किसी भी कार्यक्रम में कह रहे हैं, उसके मायने निकाले जाते हैं। इस्तेमाल करो और फेंको की दौड़ में ना फंसें, ये पहली चीज कहते हैं। इस्तेमाल किसका हुआ? अब गडकरी जब ये बात कहते हैं तो क्या उनके निजी जीवन पर भी लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे कि वो बीजेपी के इतने कद्दावर नेता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी को मजबूत करने में उनका भी योगदान है, उनकी अपनी लोकप्रियता बीजेपी कार्यकर्ता में रही और इसके बाद आज वो संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिए जाते हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं और वो हाशिए पर चले जाते हैं। इस पर कोई अभी तक प्रतिक्रिया भी नहीं आती, कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आता कि गडकरी को बाहर करने की वजह क्या है।
हालांकि ऐसा नहीं है कि गडकरी जो है वो अभी एक बयान दे रहे हैं, उन्होंने कई कई बातें कही हैं इशारों में। गुरुवार को जैसे गडकरी ने अपने आलोचकों और मीडिया के एक वर्ग पर निशाना भी साधा था और कहा था कि राजनीतिक फायदे के लिए उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। गडकरी के इस बयान को बीजेपी संसदीय बोर्ड से भी जोड़कर देखा जा रहा था। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से जब से बाहर किया गया है तो उनके हर बयान के मायने निकाले जाते हैं। गडकरी का एक बयान काफी चर्चा में रहा। गडकरी ने हाल ही में बीजेपी के संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद में जो बातें कहीं उनको बहुत चर्चा में लिया गया, जैसे कि उन्होंने कहा था कि सरकारें टाइम पर काम पूरा नहीं करती। ये उनका पुराना एक बयान था, लेकिन उसको फिर इधर कनेक्ट कर दिया गया कि वो किस पर कहना। लेकिन हाँ, एक बात गंभीर है, इसको ये समझने जैसी है, उनके बयानों से बीजेपी असहज हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर वो ये कहते हैं कि सियासत सिर्फ सत्ता हासिल करने का हथियार मात्र है, इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? सियासत में वो खुद हैं, उनकी पार्टी है, वो अकेले नहीं है, उनको निजी बयान देने का अधिकार होता है, कई बार ये पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं। लेकिन इससे बीजेपी के अन्य नेता जो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो बड़े असहज हो जाते हैं। जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी जाती तो वो इस पर क्या कहें। अपने बयानों को लेकर अक्सर खबरों में रहने वाले गडकरी को पिछले हफ्ते बीजेपी संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया था। वजह उनके बयानों को भी माना जा रहा है, जिसके बाद गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ने मीडिया पर भड़ास भी निकाली थी और कहा था कि तोड़ मरोड़ कर उनके पुराने बयानों को पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि मीडिया और सोशल मीडिया के एक वर्ग और कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक फायदे के लिए मेरे खिलाफ घृणित और मनगढ़ंत अभियान जारी रखने के प्रयास किए जा रहे हैं और सार्वजनिक समारोह में मेरे बयानों को बिना सही संदर्भ के पेश किया जा रहा है। लेकिन एक संदर्भ तो बहुत स्पष्ट है, मैं कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं कांग्रेस की विचारधारा को पसंद नहीं करता। ये वायरल इसलिए हो रहा है वीडियो क्योंकि अब जैसे ही उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया तो उनके विकल्पों पर विचार होने लगा। महाराष्ट्र की राजनीति में देखें, केंद्र की राजनीति में देखें तो कांग्रेस की हालत बहुत खराब हो गई है। कांग्रेस के लिए तो अभी कोई मिल जाए। हालांकि कांग्रेस में आपसी घमासान इसलिए है कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही कई नेता रखना चाहते हैं कांग्रेस को, जबकि कई नेता जो हैं वो इसके विरोध में हैं और बाहर होते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह एक ऐसा समय है जब कांग्रेस को जरूरत है कि उनको सही नेतृत्व मिले, सही मार्गदर्शन मिले। लेकिन नितिन गडकरी का जहां तक सवाल है, नितिन गडकरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के साथ उनकी गहरी जड़ें हैं, संघ के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता आज भी वो हैं, संघ के साथ उनका लंबा जुड़ाव रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए नितिन गडकरी किसी असेट से कम नहीं है, बात कहना गलत नहीं होगी। लेकिन यह भी सही है कि शीर्ष नेतृत्व से उनकी दूरियां भी कई मौकों पर सामने आती हैं। तो यह बीजेपी का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन जब संगठित राजनीति की बात होती है तो नितिन गडकरी बीजेपी की एक बड़ी ताकत साबित होते हैं। ये बात और है कि यूपी का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, महाराष्ट्र का सियासी घमासान हो, वो राजनीतिक मंचों पर नहीं दिखाई दिए, या इन सारी चुनावों में या सारी सियासी गतिविधियों में वो कहीं दूर ही दिखाई दिए। और उसके बाद जब संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिए गए तो सवाल और गहरा हो गया कि नितिन गडकरी और बीजेपी के बीच में दूरियां क्या बढ़ गई हैं। बहरहाल इस सब के बीच उनका ये बयान भी वायरल हो गया कि मैं कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उसकी विचारधारा को पसंद नहीं करता। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।